नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि अब समापन की ओर है। 16 अप्रैल दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन महाअष्टमी की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन करने का भी विधान है। बहुत से लोग जो पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं वह प्रथम दिन यानी कि कलश स्थापना वाले दिन और अष्टमी वाले दिन व्रत करते हैं। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल है, अर्थात माता का रंग बहुत ज़्यादा गोरा होने की वजह से माता को महागौरी नाम से जाना जाता है। माँ कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। माँ महागौरी बैल की सवारी करती है। माता के 4 भुजाएं हैं। माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माता के पूजा से विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती है, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है तथा पापों से मुक्ति मिलती है, संकटों का नाश होता है, व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली देवी भी महागौरी ही हैं। माता की पूजा करने से राहु दोष से भी मुक्ति मिलती है। माता के पूजन में साधकों को आज के दिन लाल या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माता की पूजा के लिए प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। माता की प्रतिमा है तो गंगा जल से या शुद्ध जल से माता की प्रतिमा को स्नान कराएं। फोटो है तो इसे साफ कर लें। रोली, अक्षत, पुष्प इत्यादि से माता की पूजा करें। माता को इत्र लगाएं, पुष्पों की माला पहनाएं। पुष्प में आज के दिन माता को सफ़ेद अपराजिता के पुष्प यदि अर्पित किए जाए तो इससे माता विशेष प्रसन्न होती है। साथ में आप माता को लाल रंग के गुलहर के पुष्प अर्पित करें। विशेष भोग में आज के दिन माता को नारियल अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा यदि आपके यहाँ आज ही के दिन अष्टमी पूजन, बहुत से लोग अष्टमी पूजन करते हैं और बहुत से लोग नवमी यानी कि बहुत से लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन वगैरह करते हैं। तो यदि आपके यहाँ अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है तो आप आज ही के दिन हलवा, पूरी तथा काले चने का भोग लगाएं। माता के पूजन में आपको बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो जाना है। सुंदर तरीके से मतलब ये नहीं कि आपको 16 श्रृंगार कर लेना है। आज के दिन बाल धोकर स्नान करना है, चाहे दिन कोई सा भी हो। अष्टमी तिथि पर बाल धोकर स्नान करना है। हलवा, पूरी वगैरह का जो भी भोग आपको बनाना है, सुंदर से स्नान करके भोग तैयार कर लें। माता की पूजा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। जो सुहागिन महिलाएं हैं आज के दिन माता से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती है। तो आज के दिन आपको सुंदर से अपने मांग भर लेने हैं, हाथों में भर के चूड़ियाँ पहन लेनी है और जो पायल वगैरह, बिछिया वगैरह सब धारण किए रहिएगा। फिर माता की पूजन कीजिएगा। माता को आज के दिन सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। तो एक थाली में सुंदर से आप सुहाग की चीज़ें, जिसमें कि मुख्य रूप से सिंदूर, बिंदी, आलता यानी कि महावर, लाल रंग की चूड़ियाँ, हो सके तो बिछिया, काजल, इन चीज़ों को रखना है। इसके अलावा तो वो श्रृंगार की चीज़ें हैं उसमें कोई कमी नहीं है, आप जितना दे सकते हैं उतना दे, लेकिन कम से कम में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल और महावर, ये 5 चीज़ें आपको माँ गौरी को अवश्य अर्पित करनी है। कहा जाता है कि आज के दिन जो महिलाएं माँ गौरी को काजल अर्पित करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो काजल अवश्य रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले प्रसाद एक थाली में सुंदर से तैयार करके रख लीजिए। एक थाली में आप सुहाग की चीज़ें, हाँ, सुहाग की चीज़ों के साथ आप चाहें तो माँ को वस्त्र, साड़ी वगैरह भी अर्पित कर सकती हैं और इन्हें आप या तो दान कर दें अर्पित करने के बाद, या तो स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी तैयारी कर लेनी है और इसके बाद माता की पूजा करनी है। माता की पूजा में आप माता के स्तुति मंत्र का ध्यान करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माता की कथा के बारे में बात करें तो माता की कथा कुछ इस प्रकार से है। जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती
गईं और वहाँ पर उन्होंने देखा कि भगवान शिव का स्थान नहीं है और प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, उनके प्रति बहुत अपशब्द कहे। तो इससे माता सती को बहुत कष्ट हुआ। माता सती अपने पति के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया। इसके पश्चात माता सती माँ पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में पधारी और उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। जब माता ने कठिन तपस्या की भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, उस समय तपस्या के दौरान माता ने अन्न जल सब त्याग दिया और माता के शरीर का रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने माँ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता अत्यंत गौरी हो गई, इस वजह से माता का नाम महागौरी पड़ा। तो ये है माता महागौरी की कथा। माता के कथा को श्रवण करके उनके नाम का जयकारा लगाएं तथा माता की आरती कर्पूर और लौंग के साथ अवश्य करें। माता के पूजन के बाद आपको कन्या पूजन करना है। यदि आप अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं तो माता का पूजन करने के लिए आपका जो शुभ मुहूर्त होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने वाले हैं उनके लिए कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 16 अप्रैल सुबह 7:51 से लेकर सुबह 10:41 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक। दोनों ही सुंदर मुहूर्त है। दोनों में से किसी भी मुहूर्त में आप अष्टमी पूजन व माता की जो कन्या पूजन वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, महाअष्टमी पर आपको माता की पूजा किस प्रकार से करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कन्या पूजन किस समय करना है, इस पर हमने पूरी जानकारी आपको दी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।